जैसा कि आपने देखा, कल 22 जनवरी 2024 को हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने, गवाह बने और एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है हम सबके लिए, उस घटना के हम साक्षी बने। तो एक बड़ा ही आह्लादित कर देने वाला, हृदय को द्रवित कर देने वाला, साथ ही गौरवान्वित करने वाला भी अवसर था। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ इस विषय पे थोड़ा सा आपसे बात करें, बहुत संक्षेप में, खास करके उन मित्रों के लिए जिनको इसके ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में कुछ अस्पष्टता नहीं है। उस पर हम कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा कुछ स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये मामला बहुत ही लंबा है, बहुत पेचीदा है, 134 वर्षों की कानूनी लड़ाई का मामला है। तो बहुत संक्षेप में बात कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरा घटनाक्रम एक क्रम से आपको बताया जाए, आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और आप समझ पाएं कि क्या कुछ हुआ। तो पूरा जो मामला है वो बाबर के भारत आने से, उनका एक कमांडर था मीर बाकी, जिसको अवध का सूबेदार या राज्यपाल जो भी कह दीजिए बनाया गया। तो उस जमाने की बड़ी भारी परेशानी थी कि जितने कमांडर या सूबेदार थे वो ये दिखाने की कोशिश करते थे कि हम आपके बड़े ही नज़दीकी हैं और हम आपकी विचारधारा के बड़े समर्थक हैं, और शायद उस क्रम में भी और शायद कुछ निर्देशों के कारण उनके कमांडर मीर बाकी ने राम जन्मभूमि को ध्वस्त करके वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया। इसको लेके भी बड़ा विवाद है, ढेर सारे लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन कुल मिला जुला के मामला यही है। थोड़ा मीर बाकी के बारे में बता दें कि आज के उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और इसीलिए उसका नाम भी दिया गया बाकी तास्कंदी। तो उन्होंने ऐसा किया। इतिहास में इस बात के उदाहरण हैं, ढेर सारे इतिहासकारों ने बताया कि उन्होंने समय समय पे बताया भी कि अब हमने मंदिर को गिरा दिया, अब हमने मस्जिद का निर्माण शुरू कर दिया, अब मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में या उसकी नींवों में दफन कर दिया गया। इस तरह के तमाम उदाहरण अनेक इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है, वो सब चीज़ों में नहीं जाना है। 12 कुल मिलाकर 1528 में मस्जिद का निर्माण हुआ। 1528 से लेकर 1853 तक मुख्य रूप से आप कह लें कि मुगल शासन जब मजबूत रहा, उसमें कुछ भी कहने और सुनने की स्थिति तो नहीं रही, लेकिन जब अंग्रेज शासन में आए, मजबूत हुए, तो उस समय स्थितियां कुछ ज़्यादा बेहतर हुई और उस समय धीरे धीरे हम कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ना शुरू हो गए। पहला जो कानूनी लड़ाई की शुरुआत हुई वो 1853 में एक FIR हुआ अवध के थाने में। उसमें वहाँ के थानेदार थे शीतल दोवे जी। उन्होंने जांच किया और जांच में उन्होंने कहा कि हाँ, परिसर में एक चबूतरा है और जिसमें राम मंदिर के कुछ प्रमाण उपलब्ध हैं। परिणाम स्वरूप वहाँ तार की बाढ़ से अलग अलग किया गया और हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी। ये सब प्रक्रिया चलती रही। 1949 यानी 22 दिसंबर 1949 में बड़े आश्चर्यजनक ढंग से उस गुंबद के अंदर रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई और एक हिंदुओं के लिए बड़े हर्ष का विषय था। मूर्ति का प्रकट हो जाना और एक तरह से उल्लास का माहौल भी हुआ। जब हम स्वतंत्र हो गए, 1950 में हम गणतंत्र हो गए, तो पहला मुकदमा इस विषय में हिंदू महासभा की ओर से आया, जिसमें बिहार के गोपाल सिंह विशारद ने मुख्य गुंबद के अंदर जो मूर्तियां प्रकट हुई उनके पूजा पाठ की अनुमति मांगा। 3 मार्च 1951 में पूजा पाठ की अनुमति दी गई तथा मुस्लिम पक्ष को यह निर्देश दिया गया कि पूजा पाठ में बाधा न डालें। यह आंदोलन जो प्रखर हुआ, बहुत तीव्र हुआ, वो 1982 में जब विश्व हिंदू परिषद ने भगवान राम, शिव
तथा कृष्ण के जन्म स्थल या इस तरह के पूजा स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को विवादास्पद माना और उसको मुक्त कराने का एक अभियान शुरू हुआ। इस तरह की तो बातें शुरू हो गई, लेकिन बड़ी मजेदार घटना हुई 1986 में, जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे जी ने उस परिसर के ताला खोलने की अनुमति दे दिया। उन्होंने अपने उद्धरण में बताया कि जिस दिन मैं निर्णय के लिए न्यायालय में बैठा, उस दिन एक बंदर सुबह से लेकर शाम तक, जब तक निर्णय नहीं हो गया, न्यायालय के शिखर पे लगे झंडे को पकड़ के बैठा रहा। निर्णय होने के बाद ही वहां से वो हटा। और न्यायाधीश महोदय ने अपने उद्धरण में बताया कि जब मैं अपने बंगले पर गया तो मेरी सुरक्षा के लिए एसपी और डीएम भी थे। ये देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि वो बंदर उनके बरामदे में विद्यमान था। सबके रोंगटे खड़े हो गए और इसे उन लोगों ने एक ईश्वरीय चमत्कार तो माना ही। उसके बाद जो बड़ी घटना दिखती है वो दिखती है 1990 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा प्रारंभ किए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1990 में ही राम भक्त उस ढांचे की ओर बढ़ रहे थे। इरादा पूजा पाठ का रहा हो या जो भी रहा हो, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव ने उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की, जिसमें अनेक राम भक्त मारे गए। ये सब घटनाएं हैं इस बीच की। लेकिन एक बड़ी घटना आपको दिखती है 1992 में, जब प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी। राम भक्तों का काफिला एक बार फिर अयोध्या की ओर कूच किया, और जाहिर सी बात है कि वो विवादित ढांचे तक पहुंच गए और ढांचे को 6 दिसंबर 1992 में ढा दिया गया और आनंद फानन में वहां पे एक अस्थायी मंदिर का निर्माण कर दिया गया। केंद्र में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार को, साथ ही बीजेपी की अन्य प्रदेश की सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उस स्थल को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन 1 जनवरी 1993 को लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी जी ने वहां फिर पूजा पाठ की अनुमति दे दिया। दोनों पक्षों से मुकदमा चलता ही रहा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को वो विवादी जमीन बराबर बांटने का निर्देश दिया। जाहिर सी बात है, इसमें कोई पक्ष सहमत नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की अपील की कि आप लोग आपस में विवाद को निपटा लीजिए, मैं मध्यस्थता कर लूँगा। उस पर भी कोई तैयार नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा चला। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जो 134 वर्षों के कानूनी विवाद को समाप्त कर दिया, और उसने कहा कि 2.77 एकड़ की यह भूमि रामलला विराजमान को दी जाती है। यह विवाद का पटाक्षेप हो गया। फिर 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वहाँ मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी, और बाकी एक ऐतिहासिक घटना के गवाह आप खुद ही बने। 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई तथा आम जनता के लिए यह खोल दिया गया। तो चूंकि कहानी बहुत बड़ी है, मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि एक संक्षेप में आपको इस विषय में बात की जाए। तो जैसा भी होगा प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू सो मच।